So let's see this question. So the question is successive ionization values, ionization energy 1, 2, 3 of element X is 9.3, 18.2 and 553.8 electron volt per atom respectively. Predict group number of the element X in the modern periodic table. यानी कि हमको इसमें ग्रुप नंबर प्रिडिक्ट करना है. तो अगर हम देखें तो डिफरेंस अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में देखूं तो वो बहुत कम है, पर एक शार्प इंक्रीज आ रहा है जब हम सेकंड से थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी पे जा रहे हैं. देखो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज ही करती है, पर यहाँ पे जो इंक्रीज है वो क्या है, बहुत शार्प वैल्यू से इंक्रीज है. यानी कि तो हम लिख सकते हैं देयर इज अ लार्ज डिफरेंस between the there's a large difference between the ionization energy 2 and आयनाइजेशन एनर्जी 3. आयनाइजेशन एनर्जी 2 और 3 के बीच में बहुत ही ज़्यादा लार्ज डिफरेंस है. तो लार्ज डिफरेंस कब आता है, जब क्या होता है हमारा शेल नंबर चेंज हो जाता है. ठीक है, एंड इट हैपेंस व्हेन द शेल इज चेंज्ड. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं ग्रुप 2 की बात करती हूँ, ठीक है, ग्रुप टू से कोई भी एलिमेंट उठा लो. फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम ले लेते हैं. तो बेरिलियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2. ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूव किया, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 लगी, 1s2 2s1. ठीक है, अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 लगेगी. और इसका रिमूवल क्योंकि सेम शेल में है, मतलब सेकेंड शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको निकालना इज इजी. ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो गैप है वो क्या है, बहुत ही कम है. ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जब मुझे क्या करना है, इसमें से इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में से अब जो एनर्जी लगेगी, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो अब जो एनर्जी लगेगी वो आयनाइजेशन एनर्जी 3 होगी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शेल जो है वो चेंज हो गया. यानी कि पहले सेकंड शेल से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं. ठीक है, अब फर्स्ट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो फर्स्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे. क्योंकि जैसे जैसे जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता जाता है, वैसे वैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा होगा एज कम्पेयर टू दिस, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना अब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेल चेंज हो रहा है. जैसे ही शेल चेंज होता है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत स्टीप शार्प इंक्रीज आता है किसमें, आयनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज में. ठीक है, तो अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी उसके केस में बहुत ज्यादा होगी. तो इन ग्रुप 2 एलिमेंट्स there will be a large difference in ionization energy 2 and ionization energy 3. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी 2. यानी कि ये पूछ रहा है कौन से ग्रुप के एलिमेंट होना चाहिए, एलिमेंट एक्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी 2, वो सेकेंड ग्रुप का होना चाहिए.